हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है सीड। द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स होते हैं, ओरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में डेवलप हो जाते हैं। ए सीड इज मेड अप ऑफ ए सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। तो सीड किससे मिलकर बनी होती है? सीड दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, सीड कोट और एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन और टू कोटाइलेडोन्स। जो एम्ब्रियो है वो भी तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटाइलेडोन्स। कोटाइलेडोन्स एक भी हो सकते हैं जैसे कि व्हीट और मेज में, और कोटाइलेडोन्स दो भी हो सकते हैं जैसे कि ग्राम और पी में। ये जो सीड कोट है, ये सीड की जो हार्ड आउटर कवरिंग होती है उसको हम सीड कोट कहते हैं। और इस सीड कोट के अंदर जो पोर्शन होता है, जो जर्मिनेट होता है, वो एम्ब्रियो होता है, जिससे आगे जाकर एम्ब्रियो में फर्टिलाइजेशन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोटाइलेडनस सीड्स। अब हम डाइकोटाइलेडनस सीड्स की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी डाइकोट सीड की, जिसमें दो कोटाइलेडोन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे ग्राम और पी। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सीड इज द सीड कोट। जो कि सीड की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है, उसको हम सीड कोट कहते हैं। द सीड कोट हैज़ टू लेयर्स। सीड कोट की भी दो लेयर होती हैं। सीड कोट दो लेयर से मिलकर बनी होती है, आउटर टेस्टा एंड द इनर टैगमैन। आउटर वाली लेयर सीड कोट की टेस्टा कहलाती है और अंदर वाली लेयर को हम टैगमैन कहते हैं। द हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट। हाइलम क्या है? सीड कोट में एक स्कार है। स्कार मतलब एक थोड़ी सी राइज्ड स्ट्रक्चर है जो सीड कोट में होती है, और इस हाइलम के द्वारा जो डेवलपिंग सीड है वो फ्रूट से अटैच होती हैं। हाइलम एक स्कार है सीड कोट में, जिससे जो डेवलपिंग सीड होगी वो फ्रूट से अटैच होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, जो हाइलम फ्रूट को, डेवलपिंग सीड को फ्रूट से अटैच करके रखता है। अबाउ द हाइलम इज ए स्मॉल पोर कार्ड द माइक्रोपोर पाइल। और हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर होता है, छोटा सा छेद होता है, जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। विद इन द सीड Within the seed coat is the embryo consisting of an embryonal axis and two cotyledons। सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो होता है और एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और दो कोटाइलेडोन्स होते हैं। द कोटाइलेडोन्स आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। और जो एम्ब्रियो के अंदर जो कोटाइलेडोन्स होते हैं, ये फ्लैशी भी हो सकते हैं और इनमें फूड मटेरियल्स भरे हुए होते हैं। अगर कोटाइलेडोन्स फ्लैशी होंगे तो ये रिजर्व फूड मटेरियल से भरे हुए होंगे। At the two ends of the embryonal axis are present the radical and the plumule। और एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों एंड पर, दोनों छोर पर एक क्या होगी? एक छोर पर तो रेडिकल होगा और दूसरे एंड पर प्लूमूल होगा। ये हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये डाइकोटाइलेडनस सीड की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये जैसे कि मटर में, पी में। ये ब्लैक ग्राम है। इसमें क्या होता है? ये आउटर कवरिंग होती है, सीड कोट होती है, हार्ड कवरिंग, और ये फिर इसके अंदर एम्ब्रियो होता है, और ये हाइलम है, एक स्कार सा होता है जो सीड, इस डेवलपिंग सीड को फ्रूट से अटैच करके रखता है। और हाइलम के ऊपर एक कवरिंग, एक स्मॉल पोर होता है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। और आप देख रहे होंगे ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके दोनों एंड पर, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक एंड पर तो प्लूमूल होगा और दूसरे एंड पर रेडिकल होगा। और ये एक कोटाइलेडोन, ये दूसरा कोटाइलेडोन्स, ये दो कोटाइलेडोन्स है। In some seeds such as castor, the endosperm formed as a result of double fertilization is a food storing tissue। कुछ सीड्स होती हैं जैसे कि कैस्टर की सीड, इसमें क्या होता है? जो एंडोस्पर्म है वो डबल फर्टिलाइजेशन से बन जाता है, और ये जो एंडोस्पर्म होता है ये एक फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है। ये हम क्लास 12 में जो चैप्टर सेकंड है उसमें डबल फर्टिलाइजेशन डिटेल में दिया गया है। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन देखा गया है, और जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनमें ज़्यादातर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है? एक फर्टिलाइजेशन तो सीड में डेवलप हो जाता है, जब एक फर्टिलाइजेशन होता है उससे सीड बन जाती है। दूसरा जो फर्टिलाइजेशन होता है उससे एंडोस्पर्म बनता है, ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म। तो जो एंडोस्पर्म होता है डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है, और एक ये फूड स्टोरिंग टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को, डेवलपिंग सीड को क्या करता है? नरिशमेंट का काम करता है।
इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम एंड पी द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड एंड सच सीड आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस। कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि बीन, ग्राम और पी। इन प्लांट में क्या होता है, जब इनकी सीड मैच्योर हो जाती है तो उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता बीन, ग्राम और पी की सीड में। तो इस प्रकार की सीड्स को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्म सीड्स, नॉन एंडोस्पर्मस सीड। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटाइलेडनस सीड्स। अब हम मोनोकोट सीड के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जनरली मोनोकोटाइलेडनस सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। जनरली जो मोनोकोट सीड्स होती हैं वो एंडोस्पर्मिक होती है, इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ ऑर्किड्स हैं जो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। कुछ ऑर्किड्स की जो सीड्स होती हैं वो उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। कुछ सीड्स होती हैं, कुछ सीरियल्स की सीड्स होती हैं जैसे कि मेज, मक्के की सीड्स। इनमें क्या होता है, जो सीड कोट होता है वो मेम्ब्रेनस होता है और जनरली वो फ्रूट वॉल से जुड़ा हुआ होता है। मेज का जो सीड कोट होगा वो मेम्ब्रेनस होगा और वो फ्रूट की जो वॉल होती है उससे फ्यूज्ड होगा, जुड़ा हुआ होगा। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। इनमें जो मोनोकोट सीड में जो एंडोस्पर्म होता है वो बल्की होता है और फूड को स्टोर करता है और नरिशमेंट का काम करता है। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटीनस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। जो एंडोस्पर्म की जो आउटर कवरिंग होती है वो उसको एम्ब्रियो से सेपरेट कर देती है एक प्रोटीनस लेयर के द्वारा, जिसको हम एल्यूरोन लेयर कहते हैं। एंडोस्पर्म की एक लेयर होगी आउटर कवरिंग जिसको हम कहेंगे एल्यूरोन लेयर। ये क्या करती है, एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट कर देती है। द एम्ब्रियोज इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन ए ग्रू एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। जो एम्ब्रियो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, मोनोकोट सीड के एम्ब्रियो स्मॉल होंगे और एंडोस्पर्म के एक एंड पर वो सिचुएटेड होंगे। ग्रू कहते हैं एक प्रकार की जो नाली की स्ट्रक्चर होती है। जो मोनोकोट सीड में एम्ब्रियो स्मॉल होंगे और एंडोस्पर्म के एक एंड पर ग्रू में यानी नाली की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें वो सिचुएटेड होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कोटाइलेडोन नाउन एज स्कूटेलम। जो एम्ब्रियो होता है उसमें एक शील्ड शेप्ड कोटाइलेडोन्स पाया जाता है। मोनोकोट का जो एम्ब्रियो होता है उसमें एक कोटाइलेडोन्स पाया जाता है जो लार्ज होता है और शील्ड शेप्ड होता है जिसको हम स्कूटेलम कहते हैं। एक ही कोटाइलेडोन होगा और उसका नाम है स्कूटेलम। इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछा गया है। जो मोनोकोट सीड का जो कोटाइलेडोन्स होता है उसमें पूछा गया था उसको क्या कहते हैं, उसका नाम है स्कूटेलम। एंड शॉर्ट एक्सिस विद ए पुलुमूल एंड ए रेडिकल। और इसकी एक शॉर्ट एक्सिस होती है जिसमें पुलुमूल और रेडिकल प्रेजेंट होता है। स्कूटेलम के अंदर शॉर्ट एक्सिस होगी, पुलुमूल और रेडिकल उसमें होंगे। द पुलुमूल एंड रेडिकल आर एंक्लोज्ड इन शीथ विच आर कॉल्ड कोलेप्टाइल एंड कोलोराइजा रेस्पेक्टिवली। जो पुलुमूल होता है वो एक शीथ से कवर्ड होता है, एंक्लोज होता है जिसको हम कोलेप्टाइल कहते हैं, और रेडिकल की जो कवरिंग शीथ होती है उसको हम कोलोराइजा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पुलुमूल स्टेम में डेवलप हो जाता है और रेडिकल सीड्स में डेवलप हो रेडिकल जो है रूट्स में डेवलप हो जाती हैं। अब ये मोनोकोट सीड का स्ट्रक्चर दिया गया है। ये इसका एंडोस्पर्म है मोनोकोट सीड का। ये क्या है, ये स्कूटेलम है, ये स्कूटेलम है और ये बीच में ये एल्यूरोन लेयर है। ये एंडोस्पर्म हो गया, ये स्कूटेलम हो गया यानी मोनोकोट हो गया कोटाइलेडोन्स, और ये कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल क्या करते हैं, पुलुमूल को एंक्लोज करके रखते हैं। इसी प्रकार से कोलियोराइजा होता है जो रेडिकल को एंक्लोज करके रखता है, इसके ऊपर शीथ लाइक कवरिंग होती है। यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे ये एल्यूरोन लेयर है। एल्यूरोन लेयर क्या करती है, एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करके रखती है। ये प्रोटीनेशियस लेयर होती है और ये आउटर कवरिंग है, सीड कोट और फ्रूट वॉल है जो आपस में फ्यूज्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। मेम्ब्रेनस होती है और ये जुड़ी हुई होती है सीड कोट। ये आप देख रहे होंगे एंडोस्पर्म, इसके अंदर ये एम्ब्रियो है।